अर्जुन लो पनीर। नहीं भाभी बस। बात उतनी छोटी नहीं है जितना तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो अर्जुन। बिना मतलब के तुम क्यों उस लड़की को जूते दोगे? हाँ, इससे पहले कि हम सबका डर सच में बदल जाए मुझे टीना को सब बताना होगा। क्या बात है माँ, पनीर बहुत सही है, मजा आ गया। लेकिन मन नहीं भरा। बेटा उसे जरा खीर दे देना। भाभी प्लीज इस खीर को आप फ्रिज में रख दो, क्योंकि कल इस खीर का स्वाद और बढ़ जाएगा। और कल मैं आलू और पूड़ी के साथ एकदम चिल्ड खीर खाऊंगा। ठीक है। जैसा तुम सोच रही हो वैसी कोई बात नहीं है माँ। हाँ, मगर उस लड़की ने एक बार फिर मेरे अंदर के अर्जुन को मुझसे मिलवा दिया, जिसे पता है कि कल का सूरज उसके नाम का उगने वाला है। मैंने तुम्हें कहा था ना लेट मत करना। क्या टाइम हो रहा है? 7:05। पूरे 5 मिनट लेट हो तो चैंपियंस हो ना, टाइम की वैल्यू होती है। लेकिन तुम में वो बात नहीं है, तुमसे कुछ नहीं होगा, जाओ घर जाओ। अर्जुन 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 मेरी बात सुनो। कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। लेट मतलब लेट, डिसिप्लिन नहीं मतलब गेम नहीं। क्या हुआ? एक तो तुम लेट हो, ऊपर से मासूम सी शक्ल बना रही हो। क्या लगता है तुम्हें तुम्हारी ये शक्ल देख के मैं पिघल जाऊंगा? ओके फाइन, आज पहला दिन था इसलिए माफ किया। कल से अगर लेट किया तो ट्रेनिंग कैंसिल। यहां पे ये सब नहीं चलेगा, ठीक है? अगर बैडमिंटन चैंपियन बनना है तो मैं आपसे बैडमिंटन नहीं खेलूंगी। और मैं यहाँ तुम्हें थैंक्स बोलने आई हूँ, ट्रेनिंग के लिए नहीं आई हूँ। मतलब क्या कहना चाहती हो? साफ साफ करो। बहुत मुश्किल से भागकर आई हूँ घर से, एक आखिरी बार तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए। जमशेदपुर से लेकर कोलकाता तक तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, मेरे लिए खड़े रहे हो, इसके लिए थैंक यू। लेकिन अब इस ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। और मैं कोई तुम और कहीं हो, किस तरह जुड़ेंगे रास्ते, तुम में हम में क्यों है फासले।
रिश्तों का मांझा, रिश्तों का मांझा। साफ दिख रहा है कि झगड़ के आया है उस लड़की से। हाँ तो आप तो यही चाह रही थी ना। बेटा निहारिका के साथ रह रहे के ना तू भी आजकल उसी की तरह बातें करने लगा है। मुझे तो लगता है कि अर्जुन उस लड़की के साथ कुछ ज्यादा ही एंगेज होता जा रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये कहानी कहीं और ही जाती दिख रही है। क्या बात करी हो भाभी, मतलब और स्ट्रेस? नहीं, मेरे ख्याल से दीपिका बिल्कुल सही कह रही है। अर्जुन तो काफी अरसे से बैडमिंटन से दूर है, फिर अचानक बैडमिंटन के बहाने वो बार बार इस लड़की से मिलने क्यों जाता है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक बार मैं इस लड़की से मिलने जरूर जाऊंगी। अच्छा बेटा दीपिका, जिस दिन वो लड़की घर आई थी उस दिन तुमने उसे कोई गिफ्ट वगैरह कुछ दिया था क्या? नहीं माँ, उस दिन कुछ ध्यान ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं खुद जाऊंगी उस लड़की से मिलने। तुम गिफ्ट तैयार रखना। जी माँ, बिल्कुल सही सोचा है आपने आंटी। मैं भी उस लड़की को सामने से देखना चाहती हूँ, जिसके लिए अर्जुन इतने प्यार से गिफ्ट्स खरीद रहा है, उसे तो मिलना ही पड़ेगा। निहारिका ने सब बताया मुझे। तो कैसे जाएंगे हम वहां? अर्जुन को बताकर या बिना बताए? अच्छा तो यही होगा कि आप अर्जुन को इन्फॉर्म करके जाओ, नहीं तो बाद में और हंगामा होगा। होता है तो हो जाने दो, लेकिन एक बार उस लड़की से मिलने उसके घर में जरूर जाऊंगी। घर पर पुलिस देखकर भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई ना? अब आ जाएगी जब तुम मुझसे मिलोगी फेस टू फेस। तो फिर तय रहा, आप लोग अजीत के माता पिता से बात करके शादी की तैयारियां फिर शुरू कर दीजिए। तो अब हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। अजीत बाबू चलिए। चलो एक सीढ़ी तो पार हुई। अब कल लड़का की माँ बाप से मिलकर लेन देन की बात पे कर लेंगे। बिना नौकरी 1 महीने का दाल भात तो जुगाड़ नहीं सकते, शादी का खर्चा कहाँ से करोगे देवर जी? साफ कहना, सुखी रहना, हमसे अब उम्मीद मत रखना बस। हाँ मोहन, हम अब और ज्यादा मदद नहीं कर सकते। अब बचत के नाम पर जो कुछ भी है उसमें शोभा की शादी हो जाए तो। नहीं नहीं दादा, उसकी कोई जरूरत नहीं। दिया की शादी के लिए मैंने पहले से ही एफडी करवा के रखी है। उसके बावजूद अगर कोई जरूरत हो, मेरा भी कुछ कहने हैं, उसी से काम चला लेंगे। तो ठीक है, फिर कल लड़के वालों से मिल लेते हैं। हाँ? बाबा आप ये क्या बोल रहे हैं? सारी सेविंग्स मेरी शादी में खर्च कर देंगे तो बाकी का खर्चा कैसे चलेगा? और बबलू की पढ़ाई वो कैसे होगी? तू उसकी चिंता मत कर बेटा, मैं हूं ना। मीरा, शादी के सिर्फ 21 दिन बाकी है, तैयारियां शुरू कर दो। बाबा आप सारी बचत की कमाई मेरी शादी पे खर्च कर देंगे तो आपको क्या लगता है मैं खुश रहूंगी क्या? बाबा मेरी बात तो सुनो बाबा। या माँ आप बाबा को समझाओ ना। बेटा तेरे बाबा ने ना वो पैसे तेरी ही शादी के लिए बचाए हैं, हर बात पर अपने बाबा को गलत ठहराना बंद कर दे बेटा। लेकिन माँ। चल आजा किचन में हाथ बटा।
नींद नहीं आ रही है? जब मन में परेशानी हो तो नींद कैसे आएगी? कितने दिन हो गए दिया को गले नहीं लगाया, प्यार नहीं किया, उसके सर पर हाथ नहीं फेरे। हर बार ऐसा कुछ हो रहा है कि उस पे गुस्सा कर रहा हूं। और तो और कल मैं अपनी थिया को सहर दे रहा था। मैं जानती हूँ आपने जो कुछ भी किया परेशानी में आकर किया। टूट चुका हूँ मेरा, कुछ नहीं संभाल पा रहा हूं मैं। हर दिन इसी डर से जीते रहता हूं मेरा कि कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर विद्या की शादी कैसे होगी। मैं जानता हूं मीरा कि मैं बहुत गुस्सा करते रहता हूं उस पर सच तो ये है मेरा कि बहुत प्यार करता हूं मैं दिया से। ये लीजिए, दिया ने आपको देने के लिए कहा। क्या है? दिया ने जो टूर्नामेंट जीता था उसी का चेक है। सिर्फ नौकरी के लिए गई थी, आपकी मदद करना चाहती थी। बाबा मैं आपको बताने वाली थी, मैं टाइम पे नहीं बता पाई, मुझे माफ कर दो बाबा। कभी कभी तो बहुत समझदारी की बातें करती है और कभी कभी कल सुबह इसको बैंक में डाल दूंगा। बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ। वैसे तुम्हारी शादी कब है? 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर? मतलब ट्रेनिंग की एक छुट्टी में दोनों का काम हो जाएगा? मतलब 4 अक्टूबर को हम दोनों की शादी होने वाली है। तुम भी शादी कर रहे हो? कर तो रहा हूं। खैर, मैच की डेट फिक्स होने वाली है और परसों से हमें ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। वक्त काफी कम है, कॉल करना। लेकिन क्या लेकिन? जाओ अपने होने वाले हस्बैंड से बात करो और याद है ना क्या कहना है? बाय, गुड नाइट। पता नहीं दिया से कैसे दूर रह पाऊंगा। उसका चेहरा देखे बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता। कहाँ जा रहे? थोड़ा सुकून बटोरने जा रहा हूं। एक बार दिया का चेहरा देख लूंगा तो चैन से नींद आ जाएगी।
गई। मुझे माफ कर देना दिया बेटा, बहुत डांटा तुझे मैं कल जब तेरे खाने में मैं जहर डल रहा था तो कैसे बताऊं कि मेरे अंदर क्या चल रहा था बेटा। रूह कांप उठा था बेटा, पर मैं बहुत मजबूर था बेटा, बिल्कुल टूट चुका था बेटा। निहारिका। जी पापा। ये कोई नजर नहीं आ रहे, कहाँ है सब? वो पापा, माँ, टीना, भाभी, ये सब लोग ना उस लड़की के घर गए हैं। कौन सी लड़की? अरे वही जिसको हम सब लोगों ने टीवी पर देखा था। क्या नाम है उसका? पिया, दिया। माँ दिया के घर गई है? पर क्यों? इतनी सुबह सुबह माँ दिया के घर क्यों गई है? तुम भूल गए अर्जुन? उस लड़की ने दादी की हेल्प की थी। अरे वही तो दादी को घर तक छोड़ के गई थी ना। वो माँ उस दिन बोल रही थी कि थैंक यू बोलना चाहिए और एक गिफ्ट भी देना चाहिए था, इसीलिए वो थैंक यू कहने के लिए उसके घर गई है, और कुछ नहीं। माँ भी ना कभी कभी कुछ भी कर देती है। अरे मुझे कहती तो मैं लेके चला जाता। एनीवे, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है अर्जुन? ये तो हम सब जानते हैं कि माधुरी इन छोटी छोटी बातों का हमेशा से ख्याल रखती है, हमेशा। हाँ, ये तो सबको पता है सिवाय आपके। मेरे लिए एक कप कॉफी बनाना, थोड़ी स्ट्रॉन्ग। हे भगवान, मेरी तो आवाज ही अटक गई थी। कैसे बताती कि माँ उस लड़की और अर्जुन के बारे में जानने गई है। निहारिका, माधुरी उस लड़की के घर पर गई है, ये तो उसने सही किया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि वो बिना बताए क्यों गई। देखिए, अर्जुन अग्रवाल के साथ मेरी बेटी दिया का कोई संबंध नहीं, आप लोग निश्चिंत रहिए। और उस दिन वो मीडिया के घटना के बाद मैंने समझा दिया दिया को, वो अब अर्जुन से कभी नहीं मिलेगी। कैसे बताऊं बाबा को कि मैं तो कल ही अर्जुन से मिली हूँ और अब तो ट्रेनिंग के लिए रोज अर्जुन से मिलना होगा। अर्जुन ने हमारी बहुत हेल्प की है। जमशेदपुर में उसने मेरे साथ गलत होने से रोका और उसी की वजह से मैं टूर्नामेंट भी जीत पाई। तो
इसीलिए उस दिन जब अकेडमी में उसके साथ गलत हो रहा था तो मुझे बहुत गुस्सा आया। जब मैं उसको बचाने के लिए सामने गई तो बस वही मीडिया ने कवर कर लिया। जी आप लोग तो देख ही रहे हैं, हम लोग मिडिल क्लास इंसान हैं, हमें उन मीडिया से, उन झगड़ों से दूर दूर तक के कोई रिश्ता नहीं है। वैसे भी घर में उस दिन पुलिस आई थी, काफी परेशान हुए हम लोग। आप निश्चिंत रहिए, हम बस ये सबसे दूर ही रहना चाहते हैं। वैसे आप लोग आए हैं हमारे घर, बैठिए, थोड़ा सा चाय नाश्ता करके जाइए। वैसे भी दिया की शादी पक्की हुई है अगले 4 अक्टूबर को। अरे वाह, मेरे बेटे अर्जुन की भी तो उसी दिन शादी होने वाली है। अच्छा। टीना से। ये है टीना, मेरे बेटे की फियांसे। मॉम, फियांसे नहीं, वुड बी मिसेस अर्जुन अग्रवाल। अरे ये लड़की भी इधर है। अरे जल्दी कर, करण सर को फोन लगा। क्या टाइम हो रहा है? ट्रेनिंग से पहले टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा तुम्हें। पूरे 40 सेकंड्स लेट हो। और ये टाइम है ना, तुम्हारी ट्रेनिंग से काटूंगा मैं। हम कहाँ जा रहे हैं? I mean, हम प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? वाटर पार्क में करेंगे प्रैक्टिस, टहर टहर के। करोगी? वैसे मैंने सुना तुमने माँ से गिफ्ट लेने से मना कर दिया, क्यों? हाँ, बहुत प्यार से गिफ्ट लाई थी वो मेरे लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी की मदद के बदले किसी को गिफ्ट मिलना चाहिए। अगर ऐसा होने लग गया तो लोग एक दूसरे को पहले चोट पहुंचाएंगे, फिर गिफ्ट के लालच पे उनकी मदद करेंगे। अरे भाई फोन नहीं लग रहा है, जल्दी चलो जल्दी। गाड़ी के पीछे ही रहना, तब तक मैं करण सर को ट्राई करता हूँ। हाँ बोलो। सर, वो जमशेदपुर वाली लड़की दिया मुखर्जी अर्जुन के साथ ही है, और वो बैक रोड की तरफ बढ़ रहे हैं वो लोग। दिया मुखर्जी, फोन पे ही रहो, उनका पीछा करो, देखो कहाँ जाते हैं। हाँ ठीक है, पीछे ही है। पता है, कोलकाता आकर बैडमिंटन ट्रेनिंग करना और स्टेट्स खेलना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। और लाइफ का हर एक सरप्राइज बजरंगी का दिया हुआ एक सिग्नल होता है। मतलब आप मंजिल के रास्ते पर हो या नहीं, ये पता चल जाता है। और मुझे लगता है मुझे उनका हर एक सिग्नल मिल गया है। हम कितनी देर में पहुंचेंगे? अरे कहाँ गया? अभी तो यही था। एक काम कर, जल्दी से करण सर को खबर कर। सर,
वो लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दिख नहीं रहे मतलब? बेवकूफो, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? कहीं तुम लोग बैक रोड वाली फर्स्ट क्रॉसिंग की बात तो नहीं कर रहे? तुम लोग वहीं रुको, मैं पहुंच रहा हूं। बहादुर काका, अर्जुन से वफादारी आज बहुत महंगी पड़ने वाली है तुमको। चलो। हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे? हाँ। ये तो बहुत गंदा हो रहा है, इसे साफ करने में तो बहुत टाइम लगेगा। ट्रेनिंग का एक दिन तो इसी में वेस्ट हो जाएगा। शुरू हो जाओ। मैं? ये सब साफ मैं करूंगी। ट्रेनिंग से पहले कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। रूल नंबर 1, अपने गेम से पहले अपने प्लेग्राउंड को अपना बनाओ। लेकिन ये तो बहुत। रूल नंबर 2, ट्रॉफी के पहले टाइम की वैल्यू करनी होती है। मैं चेंज करके आता हूँ। Your time starts now. लेकिन ये क्या है? लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है। रख लो, रात को काम आएगा। लेकिन मुझे नहीं चाहिए। ट्रेनिंग खत्म हो गई है, बैग पैक करो, लेट्स गो। ट्रेनिंग खत्म हो गई है मतलब? झाड़ू पोछा, ये गुब्बारे फोड़ना, ये थी मेरी ट्रेनिंग? बैडमिंटन तुमने खेला ही नहीं और मैं कब से पूछ रही हूँ कि कब प्रैक्टिस करेंगे, कब प्रैक्टिस करेंगे, तुम मुझे एक ही आंसर कर रहे हो। प्रैक्टिस हम सही वक्त आने पर करेंगे। दिस इज नॉट फेयर। बैडमिंटन तो हमने खेला नहीं, ये कैसे प्रैक्टिस हुई? तुम ना बैडमिंटन से पहले डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि गेम के वक्त स्किल से ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत होती है। और तुमने खेले होंगे काफी मैच, क्या पता जीते भी होंगे, लेकिन स्टेट लेवल खेलने के लिए जो परफेक्शन चाहिए तुम उसके आसपास भी नहीं हो। और उस परफेक्शन को लाने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जो हमने आज की नहीं है। और रहा सवाल मेरे मैचेस जीतने का, तो तुम उसका क्रेडिट मेरे स्किल्स और काबिलियत को दे सकते हो। बाय द वे, वो सारे मैचेस मैंने बिना प्रैक्टिस के जीते हैं। प्लेग्राउंड में ना कॉन्फिडेंस काम आता है। ओवर कॉन्फिडेंस से दी हुई चोट ये पेन स्प्रे भी ठीक नहीं कर सकता है, समझी मिस दिया मुखर्जी? और जिस लेवल पे तुम खेलने जा रही हो, वहां पे ओपोनेंट के रैकेट का एक शॉट तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस को उड़ाने के लिए काफी है। सो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट एंड अपने डिसिप्लिन पे फोकस करो। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मेरे अंदर बैडमिंटन स्किल्स नहीं है? ठीक है, एक मिनट। ये लो, एक छोटा सा गेम खेलते हैं, और अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो हम अभी से प्रैक्टिस करेंगे। बैग पैक करो, लाइट ऑफ करो और गाड़ी में बैठो, प्रैक्टिस शुरू करेंगे। क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं है खेलने का, या फिर डर गए कि जिसे ट्रेन करोगे कहीं उसी से ना हार जाओ, वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर से?
मेरे कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें मेरी स्किल्स पे इतना ही डाउट है तो एक गेम खेल लेते हैं। अच्छा, खेल लेते हैं, देखते हैं फिर। रेडी? रेडी।